गहरी सोच में पढ़ रहे हैं। जी मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो नहीं पाया। एडवांस का छोड़िए, बहुत अच्छा स्कोर आया नहीं। 40% आया, 30% आया, 50% आया, 70% आया। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सोल्यूशन विद केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ मतलब कैसा, जिन्होंने ड्रॉप लिया उनका क्या हुआ, और जिन्होंने सेकेंड ड्रॉप लिया उनका क्या हुआ, जिन्होंने थर्ड ड्रॉप लिया उनका क्या हुआ, और जो डायरेक्ट एडमिशन लिए वो क्या हुआ। आज नहीं, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, जो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा आपको और गूगल पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके लाइफ का सवाल है। तो जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे थे, थोड़ा शांत हो जाइए, बिकॉज अभी यूट्यूब वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं, आपके लाइफ का क्लास, कि आगे का मेरा स्टेप क्या होना चाहिए। वेल, और एक चीज़ें है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं 1 to 1, जैसे आप घर बैठे हैं मेरे साथ, ऑनलाइन होगा। पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो और आप खुद आ सकते हैं। अगर परेशान हैं आप, रास्ता दिख नहीं रहा है, अंधकार है, कन्फ्यूज़न है, आपको डर लगता है कहीं नहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मेरा करियर थोड़ा सा उथल पुथल ना हो जाए, तो 1 to 1 सेशन में जरूर आना है। वेल, पहले सुन लो इसके बारे में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा। शॉर्ट भी मिलेंगे और लॉन्ग फॉर्म मिलेंगे। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखा करो, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वेल, देखो, मैं बहुत से वीडियोस लाऊंगा इससे रिलेटेड। तो क्या करना चाहिए अगर अच्छा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ मतलब क्या? मान लो आपका लेस देन 90 परसेंटाइल आया है, 90 परसेंटाइल एबव है, तो कुछ अच्छा किया जा सकता है, बढ़िया हो सकता है। फिर भी मान लो किसी का 95 आ गया, तब भी उसको ना दिक्कत है, बिकॉज 70, 75, 80 हज़ार के आसपास जाएगा। इवन अगर मान लो किसी का 98.5 के आसपास आया है, तो इसका 20,000 के आसपास रैंक आया होगा, है ना? समझ रहे हो? अगर मान लो 97 के आसपास या 98 के आसपास आया है, तो 30,000 पहुंच गया होगा। 25-30 मतलब 1-2 हज़ार इधर हो सकता है, बिकॉज 98 पॉइंट समथिंग वाला मेरे पास एक डेटा है, और मेरे पास और भी डेटा आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भेजा है। तो 99 वाला भी है, उसका तो अंडर लगभग 15,000 के आसपास रैंक है। उसके बाद 99 वालों का तो और अच्छा आया होगा, 99 पॉइंट समथिंग वालों का और अच्छा आया होगा। तो ये कहानी है। मैं एक वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को कि कितने रैंक में क्या मिल सकता है आपको, वेरी सुन आ जाएगा, इस वीडियो के बाद डालूंगा। तो सबसे पहले सुनिए, अगर आपका पहला फर्स्ट अटैम्प्ट था विद 12th के साथ साथ आप कर रहे थे, और आपका कहीं ना कहीं 90 के अबव, 95 के अबव या 90 के अबव आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, जोसा काउंसलिंग में बैठ जाना। देखो कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, उसके बाद डिसीजन लेना। अगर कॉलेज सही मिला, ब्रांच सही मिल गया, सही ब्रांच कौन सा है वेल इस पर बात करेंगे, लेकिन 5 ब्रांचेस जिससे आप कर सकते हैं बीटेक। सीएससी हो गया, ईसीई हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, बस इन ब्रांच से ही बीटेक करना, बाकी ब्रांचेस से बीटेक मत करना, चाहे कोई सही कॉलेज मिले, नहीं तो बाद में पछताओगे। पता लगा बीटेक भी कर लिया, कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, जॉब्स का अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिक्कत आ रहा है आपको। ऐसा कभी बच्चे फंस चुके हैं, फंस रहे हैं, आगे भी फंसेंगे। अब आपकी बात है, आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो किसी को पढ़ने का मन है, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको लगता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी छोड़ दिया था इस बार प्रिपरेशन के दौरान, ये खुद से पूछना है, क्या आपने कहीं रूम छोड़ा है? रूम छोड़ा है मतलब स्कोप छोड़ दिया, कहीं आपने थोड़ा एफर्ट डाला नहीं, कम एफर्ट डाला? अगर आपको लगता है कि आपने उसमें देखना है, आपको 100% मान लो आप एफर्ट डाल सकते थे, पहले आपने डाला हुआ है 100%, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं आपने इसको 80% तक या लेस देन 80% तक डाला है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई क्या है? पेरेंट्स तैयार हैं, आप तैयार हो, प्लस आप कहीं ना कहीं एफर्ट डाले नहीं थे, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करा, जो मिस्टेक बहुत छोटा नहीं, ठीक ठाक बड़ा है, तो आप पहला ड्रॉप ले सकते हो। दूसरा ड्रॉप तब लेना चाहिए जब आप फर्स्ट ड्रॉप में हेल्थ इश्यूज फेस करें, आप या फिर आपके पेरेंट्स, या फिर कुछ बड़ा डिस्टर्बेंसेस फैमिली में आ गया, अब वो ठीक हो चुका है, तब लेना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए सर मैं 2 बार नहीं करा, अब की बार करूँगा, नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे यूनिक कंडीशन है, आप 1 to 1 सेशन में आना, बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा सुपर एक्सपर्ट एडवाइस, यूनिक एडवाइस बताऊँगा, भाई सच में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में। लेकिन जो सेकेंड ड्रॉप लेता है, इवन फर्स्ट ड्रॉप भी लेता है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं।
ओनली 5% से 10% बच्चे ठीक ठाक इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। ओनली 200 में खाली एक बच्चा अच्छा इंप्रूवमेंट करता है। मान लो किसी का 80% आया था, 200 में एक बच्चा होगा जो 80 से 99 पर चला जाता है। ये 200-300 बच्चों में एक बच्चा होता है। उनमें से आप भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है और पेपर सिचुएशन उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लक बोलते हैं। लक अच्छा था, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम। क्या अदर एंट्रेंस एग्जाम अच्छे हैं? यस ऑफ कोर्स अच्छे हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो होते हैं इंडिया में स्टेट लेवल पर। वेल इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स जी मेंस से ही क्या करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, और उनमें से बहुत से स्टेट्स हैं सरकारी, उनके कॉलेज में एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है। इवन 4-5 लाख 6 लाख तक जो रैंक है जी मेंस का, उसमें सरकारी कॉलेज मिल जाता है स्टेट वाइज। अगर आप बाहर स्टेट से हैं तब भी मिल जाएगा, एक वीडियो इस पर बना दूंगा मैं। तो कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या अदर एंट्रेंस एग्जाम दिए हो आप, तो आपको देखना होगा कि आपके स्टेट में काफ़ी अच्छा कॉलेज कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ आज इस वीडियो में, ताकि आपको पता लगे कौन कौन से कॉलेज इंफॉर्मेशन मतलब कॉलेजेस हैं जिनका इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मैं अपना डेटा का पिटारा खोलता हूँ, ये डेटा मेरे पास है, ये डेटा आ गया अपने पास। प्लेसमेंट पे चलेंगे, 2024 का ही सब जगह रिपोर्ट आया है, 25 नहीं आया। तो एक जैसे मान लो आप महाराष्ट्र से हैं, तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसका प्लेसमेंट देखोगे आप, बहुत सारे NITs से बेटर है इनका प्लेसमेंट। एवरेज पैकेज देखिए, CTC होता है, CTC और इन हैंड सैलरी में बहुत फ़र्क होता है। ये कभी और एक वीडियो बना के दूंगा। एक बच्चा बोला था रियलिटी बताओ, CTC अलग होता है, इन हैंड अलग आता है, नहीं पता है मेरे को, बट सब जगह सेम नहीं होता है, हर कंपनी का अलग पॉलिसी है। तो उसको ऐसे जनरलाइज वे में बता नहीं सकते कि इतना ही होगा, कोई बता नहीं सकता। मैं क्या, कंपनी वाइज बता सकते हैं, बट वो फिर कंपनी का नाम लेंगे, इतना घट गया, फिर वो डिफेमेशन केस कभी कभी कर देते हैं। कौन फंसेगा बताओ लॉ के चक्कर में, इसलिए मतलब उस कोर्ट कचहरी चक्कर में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बंदे, बट कौन चक्कर में जाएगा, इसलिए जनरलाइज बता देते हैं, जो हकीकत वही बताते हैं, जो कॉलेज का डेटा ऑफर करते हैं। हालांकि आप चाहते हैं एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सर हमें बताओ कि CTC और इन हैंड सैलरी, मतलब CTC कॉलेज वाला ऑफर कर रहा है और हाथ में कितना पैसा आ रहा है, ये थोड़ा बताइए, हमारे को इसके बारे में जानना है। मैं आपको और एक कॉलेज दिखाता हूँ, जैसे ये जो VJTI है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक कॉलेज आपको दिखाता हूँ, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है। इसका प्लेसमेंट जो डेटा है दिमाग हिला देगा आपका। ये प्लेसमेंट डेटा देखो, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज देखना एक बार, 29 लाख एवरेज पैकेज। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, है ना, इतना तो कर ही सकते हो, इतना एफर्ट डाल के इतने अच्छे से वीडियोस दे रहा हूँ बना के। IT कितना है आपका, 18,000 है। फीस पता है कितना है इसमें, 2400 रुपया पर ईयर फीस है। इसे मेरे काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। रास्ते में एक बार बच्चा मेरे को मिल भी गया था, और मेरे 1-to-1 सेशन में काफ़ी बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो 5 साल पहले पढ़े हैं, जो 10 साल पहले पढ़े हैं, फ्यूचर गाइडेंस के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम बातें करते हैं। तो ऐसे है, स्टेट वाइज है। अगर आप चाहते हैं हर स्टेट का कौन कौन से बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर कोई और कॉलेज है, अगर चाहते हैं ऐसे वीडियोस बना के आपको दूं हर स्टेट का, नीचे कमेंट करना आपका स्टेट, मैं बना के दूंगा। लेट्स सी आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जस्ट राइट डाउन योर स्टेट नेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। लिख दिया आपने, पॉज करके लिखो फटाफट, ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको भी कुछ थोड़ा सा हाथ तो भाई हिलाओ, और क्या, पॉज करो लिखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो उसके जरिए आप एंट्रेंस के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के जरिए बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, हर जगह हर स्टेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत जगह पर जी मेन से एंट्रेंस डायरेक्ट होता है। जैसे राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, UP हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया आपका, इन्हें कोई एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं होता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जहाँ होता है, अच्छे कॉलेजेस हैं। वेस्ट बंगाल के 2-3 कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, 5-7 कॉलेजेस ठीक ठाक हैं। वैसे ही आपका असम में है, वैसे ही आपका बिहार में है, वैसे ही आपका झारखंड में है, वैसे ही आपका कर्नाटका में है, वैसे ही आपका कहाँ पर है और एक जगह पर महाराष्ट्र में, वैसे ही आपका AP में है। तो ये सब जगह पर क्या है, आपका इस तरह का कहानी सुनने को मिलता है, ठीक है जी। अब सुनो, मेरे एक्चुअली फ़ोन आ रहा था, इसको बंद करने की ज़रूरत है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो क्या है आपका डायरेक्ट एडमिशन। क्या हमको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए? वेल ये देखो बहुत ज़्यादा जनरल टर्म है।
ये जो ड्रॉप लिए थे पहले, बहुत सारे बच्चों का डेटा बताया, इसके जरिए बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर हुआ है। इसके जरिए चाहे जी मेन से लिए हो या फिर अलग एंट्रेंस से लिया हो, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में मेरे नोन के बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। जैसे उड़ीसा में BSS में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, जादवपुर में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, जलपाईगुड़ी में पढ़ते हैं, कल्याणी में पढ़ते हैं, झारखंड BIT सिंधी में पढ़ते हैं, उड़ीसा में VSS UT में पढ़ते हैं, उसके बाद आपका OUTR में पढ़ते हैं, VZTI में पढ़ते हैं, COEP में पढ़ते हैं, उसके बाद और कहाँ है, दिल्ली में DT में पढ़ते हैं, NSUT में पढ़ते हैं, राजस्थान में MBM में, उसके बाद कोटा में तो है एक, और अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद आपका और कहाँ था, SGITS में, उसमें ही बच्चे पढ़ते हैं, IIT लखनऊ में, MMT लखनऊ, इन्हीं बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा फीडबैक मेरे पास है, बट प्लेसमेंट कहीं अच्छा है कहीं ख़राब है, जो मार्केट में आ नहीं पाता है। तो जो डेटा कॉलेज वाले ऑफर करते हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, अपने से कुछ बता नहीं सकता, अदरवाइज वो दिक्कत आ सकता है मेरे को, इसलिए बता, हाँ 1-to-1 सेशन में बता सकता हूँ, इधर पब्लिक में नहीं बता सकता, समझा करो आप, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन जो लेते हैं, इनमें जो सक्सेस का परसेंटेज होता है 30 से 40% अच्छा सक्सेस मिलता है। बहुत अच्छा सक्सेस 10% बच्चों को मिलता है। ठीक ठाक जुगाड़ कर लेते हैं 70% बच्चे, 30% बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं ज़्यादा। तो कौन सा बच्चा स्ट्रगल करता है? जो पढ़ाई नहीं करता है, और क्या, जिसको प्रॉपर रास्ता नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता है। इवन आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ के आप 25 लाख तक का पैकेज ले सकते हो, ऐसे काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ। 25 लाख का पैकेज अभी हाईएस्ट पैकेज मिलता है सरकारी कंपनी में, डायरेक्ट सरकारी बोलूँगा, सरकारी जैसा है, जैसे BHL हो गया, ONGC हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, है ना, ये सब बात सुने होंगे आप, BEL हो गया, हॉल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस, याद है ना, बना रहे हैं, ऐसे कंपनीज में आप जॉब ले सकते हैं। DRDO, ISRO, बार्क, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सरकारी है, इनमें जॉब एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, कंपटीशन एग्जाम, फिर जॉब लग जाएगा। बस प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, फिर होगा। ये कहानी आपको पूरा समझ में आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे कहानी होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले सोचना होगा आपको कि भाई कैसे कॉलेज में जाऊँ। किसी दोस्त को देख के, चाचा को पूछ के, ताऊ को पूछ के, कोई 5 साल पहले पढ़ा था तो 10 साल पहले पढ़ा था, मत जाना। लेटेस्ट सिनारियो आपको पता होना चाहिए। मैं कई कॉलेज जानता हूँ 10 साल पहले काफ़ी अच्छे थे, अब बहुत ही बेकार है, घटिया कंडीशन है, बताऊँ आपको मैं। 10 साल पहले डोनेशन लेते थे भाई। अच्छा, और एक बात, बेकार फालतू कॉलेज से बचो। मैं बहुत सारे कॉलेज जानता हूँ जो बहुत ही घटिया है, उनके वेबसाइट पर लिखते हैं 98% प्लेसमेंट, 97% प्लेसमेंट, 90% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता ही नहीं है भाई, ना के बराबर प्लेसमेंट होता ही नहीं है। मतलब आप बीटेक मैकेनिकल कर रहे हो, थोड़ी ना आप भैया कपड़ा बेचोगे, वो तो प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, वो तो जबरदस्ती लगा दिया कहीं और नौकरी। ऐसे तो मेरे बहुत सारे उन्होंने नौकरी लगा दूंगा आपको 10,000 का, तो प्लेसमेंट थोड़ा ना हुआ, नहीं हुआ ना। तो प्लेसमेंट होता नहीं है, सेल्स का जॉब लगा दिया, मॉल में लगा दिया, बोलते हैं 100% प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे फालतू कॉलेज से बचना होगा, और ये ऐसे बता नहीं सकता यार, नेट पर बता नहीं सकता कौन सा फालतू कॉलेज है, डिफेमेशन केस हो जाता है। आपको बता सकता हूँ ऐसे कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, बेस्ट कॉलेज आपको बता सकता हूँ आपके बजट के हिसाब से। उसके लिए आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक सेशन में आओगे तो आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपको पता लग जाएगा राइट डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट है कौन से कॉलेज में जाएं, कितने रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, ये सब बातें आपको पता लगेगा, कौन सा ब्रांच चूज करें। हर चीज़ का इंफॉर्मेशन, हर डायरेक्शन का, आज का 10 साल बाद, 10 साल पहले, सब कुछ मिलेगा मेरे सेशन में। मेरे बस 13 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। 5 साल पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, राजस्थान में पढ़ाया, हरियाणा में पढ़ाया, NCR में पढ़ाया, हिमाचल में पढ़ाया, 3 साल ऑनलाइन पढ़ाया दूसरे कोचिंग में, 7 साल से खुद कोचिंग चला रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट कर चुका हूँ। आपको जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम कंपनी में, उनके बच्चे मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। ये उन्हीं का अभी तो राउंड चल रहा था, अभी आप लोगों का चलेगा, बिकॉज MTech का एडमिशन हो चुका है लगभग, मतलब प्रोसेस खत्म हो चुका है, एडमिशन चल रहा है अभी, CCMT का चलेगा, तो चलता रहेगा। तो ये लिंक इसका कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। इसका भी एक ऑफर चल रहा है, शानदार ऑफर, मैं आपको बताऊंगा। अभी प्राइस इसका 999 रुपीज़ है, अप्रैल में या फिर कुछ दिन और रखेंगे इसका प्राइस। ये प्राइस, इसमें एक ज़बरदस्त ऑफर दे रहे हैं, बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ये कुछ दिन के लिए मेहमान है, तो जब देख रहे हो फटाफट ज्वाइन कर लो। जब वीडियो बना रहा हूँ तब है ऑफर, आप देख रहे हैं और है नहीं, मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही आएंगे यहाँ पर लिंक पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट, बस स्क्रॉल डाउन करके ऐड टू कार्ट आ जाएगा। इसको फॉर्म को भरना है, ओके करना है, अकाउंट बनाना है, फिर पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है। अगर मान लो किसी बच्चे का पेमेंट हो नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है,
अटक रहा है पेमेंट, इस पर डायरेक्ट मैसेज करना पेमेंट के रिगार्डिंग पूछने के लिए, और मैसेज करने से पहले नंबर को सेव करना, फिर मैसेज करना, फिर नंबर जाएगा, मतलब मैसेज जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता है। 999 के साथ मैं आपको 2500 का हाई क्वालिटी हाई लेवल के कोर्सेज दे रहा हूं फ्री। अभी ये 11 कोर्सेज आपको मिल रहा है सुपर हाई क्वालिटी का। ये 11 कोर्सेज हमारे वेबसाइट से इंडिविजुअली बाय करोगे तो 2500 नहीं भाई 3500 पड़ेगा, आपका 4000 तक पड़ेगा, लेकिन आपको फ्री मिलेगा सेशन के साथ। लेकिन ये वैलिड है कब तक मेरे को भी नहीं पता। जब एक वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो ये खाली सेशन का फीस 1100 या 1200 होगा, कोर्सेज का हो जाएगा 1500 या 1600। तभी जो ऑफर है इसको ग्रैब करो, इसको ऐसे जाने मत देना। लाइफ में ये मौका बार बार नहीं आता, तो प्रॉपर डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में आपको सुपर सक्सेस चाहिए। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टू द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते जुलते रहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐड कर दें और अच्छा हो सकता है। क्या पता जो सोच रहे हो बहुत ही बेकार है, पूरा डायरेक्शन ही चेंज करने की जरूरत है। कैसे पता लगेगा? या तो जाओ भाई 2-5 साल बिताओ, लाखों रुपया बर्बाद कर लो, या पहले ही जान लो क्या बेस्ट है आपके लिए, एवरेज में एटलीस्ट। तो ये था भाई साहब पूरा वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं लाइव आपसे 1-to-1 सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाने मत देना अपॉर्चुनिटी को, अभी ज्वाइन करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।